प्लेस न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख़ 23 मार्च बरोज़ पीर की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। तबूक के जबल लौज़ में बर्फबारी सहराए अरब सफ़ेद चादर में लिपट गया। सऊदी अरब के इलाके तबूक में वाक़े जबल लौज़ पर बर्फबारी एक नायाब लेकिन मौसम सरमा में होने वाले कुदरती मंजर है। ये पहाड़ अपनी बुलंद सतह की वजह से सर्दियों में शदीद ठंड का शिकार होता है, जिसके नतीजे में कभी कभार दर्जे हरारत 0 से भी नीचे चले जाता है और बर्फबारी की हालात पैदा हो जाती है। जब सर्द हवाएं इस खित्ते में दाखिल होती है तो पहाड़ की चोटी सफ़ेद बर्फ की तह से ढक जाती है। इजराइल पर हमले में 160 से ज़ायद ज़ख्मी, इजरायली एमरजेंसी सर्विसेज का बयान। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में एमरजेंसी सर्विसेज के हुकाम का कहना है कि एक जौहरी तनसीब के करीब होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों में ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद 160 से ज़ायद तक पहुँच चुकी है। ऑफिशियल्स ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमले इजराइल के इलाके उराद और देमोना में हुए थे। इनका कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 84 अफराद इराद और 78 अफराद देमोना में ज़ख्मी हुए हैं। ये दोनों कस्बे एक इजरायली जौहरी तनसीब के करीब में वाक़ है। ईद के दिन ओमान में क़यामत खेज सैलाब, कार बह गई, 2 हिंदुस्तानी जाबहक खातून लापता। ओमान में अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में एक कार सैलाबी रेले में बह गई और इसमें सवार 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 हिंदुस्तानी शामिल है, जबकि एक हिंदुस्तानी खातून अभी भी लापता बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद के मौके पर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत समेत कई शहरों में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे कई सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए। इसी दौरान अलबताना गवर्नरेट में एक कार सैलाबी पानी में बह गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई। हलाक होने वालों में रियासत केरला के त्रिताला से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ और शामला शामिल है, जबकि इसी इलाके की एक और खातून रमला लापता बताई जा रही है। बालकनी का स्लैब गिरने से 2 इलेक्ट्रीशियंस की हुई मौत, एक हुआ शदीद तौर पर जख्मी। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद के तहत एक इंतहाई ज़्यादा दिलखराश व जानलेवा हादसा पेश आया, जहां बालकनी का स्लैब गिरने से 2 इलेक्ट्रीशियंस हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सीताराम बाग के रिहायशी 56 साला देवदास और इनके दामाद 32 साला विवेक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते हैं। कुंदन बाग मेथोडिस्ट कॉलोनी में वाक़ श्रीवात्सा अपार्टमेंट के मालिक द्वारका प्रसाद ने काम के सिलसिले में इन्हें अपने घर बुलाया था, जहां पर तीनों अफराद इमारत की 3री मंजिल की बालकनी से स्लैब टूटने के नतीजे में नीचे गिर पड़े। RTA चालान के नाम पर साइबर धोखेबाजों ने रुकने असम्बली को ही ठग लिया। आंध्र प्रदेश के पोलावरम के MLA C बालाराजू को साइबर मुजरिमों ने धोखा देकर ठग लिया। इनके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए चुरा लिए गए। RTA चालान के नाम पर आए हुए एक लिंक पर MLA ने क्लिक किया, जिसके बाद इनके बैंक अकाउंट में मौजूद तमाम रकम गायब हो गई। धोखाधड़ी का एहसास होने पर MLA बालाराजू ने जलुगो मेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कतर में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। कतर ने इतवार के दिन कहा कि कतरी हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफराद हलाक होने की तौसीक हो चुकी है। वजारत दाखिला ने कहा कि एक शख्स अभी भी लापता है। यह हादसा एक दिन कबल पेश आया था। वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर हादसे की वजह टेक्निकी खराबी बताई है। वजारत दाखिला के बयान में महलूकीन की शिनाख्त नहीं बताई गई है। ये भी जाहिर नहीं किया गया है कि आया वो शहरी थे या फिर फौजी। 20 बार पकाने के बावजूद भी मटन नहीं गला। इंसाफ के लिए एक शख्स सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। आंध्र प्रदेश के टाड़ीपत्री टाउन में उगादी के मौके पर एक अनोखा वाक़या पेश आया, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। सौदला हाजी नामी शख्स ने मटन खरीदा, मगर जब इसे पकाने की बारी आई तो गोश्त नहीं गला। मुतासरा शख्स के मुताबिक इसने तकरीबन 20 मरतबा मटन पकाने की कोशिश की, लेकिन वो नरम होने के बजाय वैसे का ही वैसा रहा। आखिरकार तंग आकर वो
اس گوشت کو لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور پھر مطالبہ کیا کہ اسے ایسا ضدی مٹن فروخت کرنے والے کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ یہ عجیب و غریب شکایت سن کر پولیس ملازمین بھی حیرت میں پڑ گئے۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے ایک انتہائی زیادہ دلخراش سڑک حادثے میں مرحوم رہنما ماگنٹی گوپیناتھ کی بیٹی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آیا، جہاں گوپیناتھ کی بیٹی جس کار میں سفر کر رہے تھے وہ اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ کار ایئرپورٹ سے گچی بولی کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک آگے چلنے والی ایک DCM گاڑی کا ٹائر نکل جانے کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو گئی، جس سے پیچھے آنے والی فارچونر کار اس سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی، جس میں کئی سارے افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے اور گوپیناتھ کی بڑی بیٹی اکشرا کو شدید چوٹیں آئی ہے۔ لینڈنگ کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ، کینیڈا ایئر لائنز کا طیارہ فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، متعدد مسافرین ہوئے شدید طور پر زخمی۔ کینیڈا ایئر لائنز کا مسافر طیارہ نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق فلائٹ بحفاظت رن وے پر اترنے کے بعد گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اسی دوران ایک ٹینکر فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد مسافر شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق طیارے نے مونٹریال کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پرواز بھری تھی اور اس میں درجنوں مسافر سوار تھے۔ ٹکر کے بعد طیارے اور متعلقہ گاڑی کو بھی شدید طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک ہندوستانی شہری ہوا شدید طور پر زخمی۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ایک بیلسٹک میزائل کو فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے تباہ کر دیا، تاہم اس کا ملبہ گرنے سے ایک ہندوستانی شہری زخمی ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی روک دیا۔ ملبہ الشوامیخ کے علاقے میں گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہندوستانی شہری کو چوٹیں آئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔